बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना हो गए। 2 रोज़ा सऊदी अरब के दौरे के दौरान आला सतह का वफ्द भी शहबाज शरीफ के साथ रवाना हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। सऊदी हुकाम से मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना हो गए। दौरा सऊदी अरब के दौरान आला सतह का वफ्द भी शहबाज शरीफ के साथ रवाना हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म आज से सऊदी अरब का दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी उनके हमरा जाएंगे। हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन इंद्राबी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म 6 से 8 अगस्त के दौरान सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी करेंगे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और ताउन के शोबों पर बातचीत होगी। Deputy Prime Minister and Foreign Minister and the Chief of Army Staff and the Chief of Defence Forces and other ministers. The DPM will join the delegation from Medina Munawwara, where he made a brief stopover after concluding his visit to Jordan for the ministerial meeting on Palestine and Jerusalem. During the visit to Saudi Arabia, the Prime Minister will meet His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, the Crown Prince and the Prime Minister of Saudi Arabia. Discussion will focus on consolidating उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में यरूशलेम से मुतालिक वजारती इजलास के मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दीगर वज़राए ख़ारजा और आला शख्सियात के हमरा हाशमी मुमलिकत उर्दन के फरमा रवाज शाह अब्दुल्ला दोम बिन अल हुसैन से मुलाकात की है। इसहाक डार ने मुलाकात के दौरान सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तान की अवाम की जानिब से नेक तमन्नाओं और खैर सगाली के पैगामात शाह अब्दुल्ला दोम तक पहुँचाए। इस मौके पर उर्दन के फरमा रवा ने भी पाकिस्तान की क़यादत और अवाम के लिए ख्वाहिशात और दुआओं का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन और तुर्किया से तरबियती कोर्स मुकम्मल करके वापस आने वाले ASPs ने मुलाकात की है। ASPs ने गैर मुल्की तरबियती कोर्सेज को पेशा वराना सलाहियतें बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन तजुर्बा करार दिया। गैर मुल्की तरबियती प्रोग्राम्स को पुलिस अफसरान की पेशा वराना तरबियत का मुस्तकिल हिस्सा बनाने का ऐलान करते वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में चीन के तर्ज पर लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन सेंटर के क़याम के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। लॉ इन्फोर्समेंट सेंटर में डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन और समरी ट्रायल एक छत तले होगा। आलमी मंजरनामे से अपडेट शामिल करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान से डील करना चाहते हैं, जिसके लिए बातचीत जारी है। एक तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि वो लोगों को मारना नहीं चाहते, ईरान के साथ बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। ख्याल रहे कि सदर ट्रंप ने इससे कबल भी कहा था कि आबनार हुर्मुज़ जल्द खुल जाएगी। आबनार हुर्मुज़ खुलना पहला मरला है, दूसरे मरले में न्यूक्लियर मामले पर बातचीत होगी। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस ने ईरान के साथ जंग के बारे में अपने मुल्क के अवाम की नाराज़गी से मुतालिक तनकीदों का जवाब देते हुए कहा है कि मसाइल में से एक ये है कि ईरानी हुकूमत के अंदर एक हल्का मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है, जबकि एक सख्त गिर हल्का जंग जारी रखने का हामी है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत करने वाले अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि उनके ख्याल में ईरान के साथ कशीदगी और मुहासराई के अमल में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ताहम वो यकीन रखते हैं कि आखिरकार सब कुछ अमरीकी अवाम के हक में होगा। ईरान ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका की जानिब से कोई भी नई कार्रवाई की जाती है तो खलीज की तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। बरतानवी खबर रसां अदारे के मुताबिक ईरान ने खलीज ममालिक को खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने इस पर दोबारा हमला किया तो तेहरान खलीज भर में अहम तवानाई तंसीबात, ऑयल फील्ड्स, रिफाइनरीज, बिजली और पानी के निज़ाम, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और अमरीकी मफादात को भी निशाना बनाएगा।
दूसरी जानिब अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया है कि अमरीका, ईरान और ओमान आज आबना हुर्मुज़ से मुताल्लिक अबूरी मुआहदे का ऐलान कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुआहदे तक पहुंचने के लिए ओमान, कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया। मुजवजा मुआहदा 60 रोज़ के लिए होगा। आबना हुर्मुज़ में दाखिले के लिए तिजारती जहाज़ ईरान के समुद्री रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। आबना हुर्मुज़ से निकलने वाले जहाज़ ओमान के समुद्री रास्ते से गुजरेंगे। अबूरी मुआहदे की मुद्दत के दौरान तिजारती जहाज़ों से किसी किस्म का टूल टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट्स में मजीद बताया गया है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में इस फ्रेमवर्क से उसूली इत्तफ़ाक़ किया था। ईरान की आला क़यादत ने मंगल के रोज़ इसकी मंजूरी का अमल मुकम्मल कर लिया। सऊदी अरब ने कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात का सिलसिला बरकरार रखना नागुज़ीर करार दे दिया है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जद्दा में वज़रा की हफ्तावार इजलास की सदारत करते वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पुरअमन हालात के क़याम के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें करने पर जोर दिया ताकि सिफारती हल की राह हमवार हो सके जो इलाकाई सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को यकीनी बनाए। वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर ट्रंप के साथ इख्तितामी हफ्ता पर होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू से मुतालिक भी काबीना को आगाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दाम गैर कानूनी और यकतरफ़ा थे। आलमी अमन और सलामती को दहशतगर्दी से लाहक़ ख़तरात पर सलामती कौंसिल के इजलास में खिताब करते हुए पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि दहशतगर्दी के तमाम शक्लों बशमूल रियासी दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम रियासी दहशतगर्दी की मिसाल हैं। अफ़गानिस्तान दहशतगर्द गिरोह की महफूज पनाहगाह बना हुआ है। कलदम TTP, BLA और दाइश खरासान अफगानिस्तान से सरगर्म हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने एक वीडियो पैगाम में अवाम से 7 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज में शिरकत की अपील करते हुए कहा है कि जुमा की नमाज के बाद शाम 4 बजे सड़कों पर निकलें और एहतजाजन अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद कर दें। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी और खाने पीने की अशिया पर भारी टैक्स आयद कर रखे हैं जिसका बोझ बराह रास्त आम शहरी पर पड़ रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में बल्दियाती इंतख़ाबात, गंदम खरीदारी, सेहत, तालीम, ट्रांसपोर्ट, मुकामी हुकूमतों और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों से मुतालिक अहम फैसलों की मंजूरी दे दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में बल्दियाती इंतख़ाबात और गंदम खरीदारी, सेहत, तालीम, ट्रांसपोर्ट, मुकामी हुकूमतों और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों से मुतालिक अहम फैसलों की मंजूरी दे दी गई है। काबीना ने पंजाब में बल्दियाती इंतख़ाबात के इनकाद के लिए 12 अरब 52 करोड़ 24 लाख 98 हज़ार रुपए के फंड्स की भी मंजूरी दे दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में बल्दियाती इंतख़ाबात, गंदम खरीदारी, सेहत, तालीम, ट्रांसपोर्ट, मुकामी हुकूमतों और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों से मुतालिक अहम फैसलों की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में बल्दियाती इंतख़ाबात, गंदम खरीदारी, सेहत, तालीम, ट्रांसपोर्ट, मुकामी हुकूमतों और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों से मुतालिक अहम फैसलों की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने साफ़ पीने के पानी की बोतलों पर चार्जेस आयद करने की इब्तदाई तजवीज़ मुस्तरद करते हुए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की हैं कि अवाम को उनकी दहलीज तक साफ़ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत साफ़ पानी अथॉरिटी के खुसूसी इजलास में 4 अजला में जारी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पायलट मनसूबे का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि अवाम को उनकी दहलीज तक पीने का साफ़ पानी पहुँचाना मेरा अज़्म है। पीने का पानी पंजाब के हर शहरी का हक़ है। जहाँ पीने का साफ पानी मुयसर नहीं वहां हर सूरत बोतलों में बंद पानी पहुंचाएंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गढ़ी शाहू, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, मॉल रोड, सिविल सेक्रेटेरिएट, वर्जी, सबनाबाद, वहदत रोड, शादमान, गार्डन टाउन, कैवलरी, वॉल्टन रोड, बेदिया रोड, भट्टा चौक, अली पार्क में बादल बरस पड़े। इसके अलावा गुलबर्ग, कलमा चौक, जेल रोड, फिरोजपुर रोड में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया।
कराची में बूंदाबांदी से शहर का मौसम खुशगवार। शहरियों ने मौसम का मजा दोबारा करने के लिए साहिल समुंदर का रुख कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नैन भट्टी से। जी बिल्कुल, कराची का मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। काफ़ी दिनों से जो है वो मुसलसल हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी है वक्फे वक्फे से। और जब भी कराची का मौसम खुशगवार होता है तो कराची के जो शहरी हैं वो समंदर का रुख करते हैं। वो अपने मौसम का मज़ा दुबारा करने के लिए वो साहिल समंदर पे आते हैं। जी बस मौसम वेदर बहुत अच्छा है इस वक्त कराची का, और इसी को एंजॉय करने के लिए साहिल समंदर की तरफ आए, क्योंकि आपको पता है कि जो संडे वगैरह होता है उसमें रश बहुत ज़्यादा होता है ना, तो वर्किंग डेज में रश भी कम होता है, तो फैमिली बच्चों के साथ आए एंजॉय करने के लिए वेदर को। काफ़ी खूबसूरत वेदर है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, गर्म सीजन था कराची का जो गुजरा है अभी, तो उस लिहाज से मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा चलो आज चलते हैं साहिल समंदर। तो हल्की हल्की बारिश की वजह से आप भी साहिल समंदर आ गए कि मौसम का और मज़ा लिया जाए, क्योंकि गर्मी भी कुछ कम हुई है। जी गर्मी तो बहुत ज्यादा थी, गर्मी तो इतनी थी कि बस अब जाके ना कि वेदर बेहतर हुआ है, मगर बारिश का जिस तरह बता रहे थे उस तरह बारिश हुई तो नहीं, मगर इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह की ज़ात से कि इंशाल्लाह बारिश जरूर होगी और मौसम और खुशगवार हो जाएगा और इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी बच्चों की जिद पे आए हैं, अपनी खुशी से आए? नहीं बच्चों की वजह से आया हूँ, आज असल में ऑफ था मेरा, तो मैं तो आराम ही कर रहा था, तो वाइफ ने और बच्चों ने जिद करी कि आज मौसम अच्छा है तो चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। जी आपने बातें सुनी, अभी हम चलते हैं और भी देखते हैं कि जो यहाँ पे और फैमिलीज आई हुई हैं उनका क्या कहना है कि वो मौसम किस तरह एंजॉय कर रहे हैं और साहिल समंदर पे आए हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया नैन भट्टी, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। नाज़रीन आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दरिया सिंध में चश्मा बैराज और जुनाह बैराज में निचले दर्जे का सैलाब बरकरार रहा। बारिशों के बाद दरिया सिंध में पानी की आमद में फिर इजाफा हो गया। चश्मा बैराज और जुनाह बैराज में निचले दर्जे का सैलाब आ गया। चश्मा बैराज में पानी की आमद बढ़कर 3,27,000 क्यूसेक हो गई। चश्मा बैराज में पानी का अखराज 3,18,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। 24 घंटे में चश्मा बैराज में 40,000 क्यूसेक पानी बढ़ गया। जुनाह बैराज में भी निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है। पानी की आमद 3,41,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। जुनाह बैराज में पानी का अखराज 3,34,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हुकूमत ने कानूनी और इंतजामी असलाहत के लिए रिफॉर्म्स कमेटी तश्कील दे दी है। पंजाब हुकूमत ने रिफॉर्म्स एजेंडे पर अमल दरामद के लिए बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडवोकेट जनरल पंजाब बैरिस्टर जफरुल्लाह खान रिफॉर्म्स कमेटी के चेयरमैन और कन्वीनियर मुकर्रर कर दिए गए हैं, जबकि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू IG पंजाब और सेक्रेटरी कानून कमेटी के अरकान होंगे। रिफॉर्म्स कमेटी वज़ीर आला पंजाब को कानूनी और इंतजामी असलाहत से मुतालिक सिफारिशात पेश करेगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एडवोकेट जनरल पंजाब के दफ्तर में रिफॉर्म्स सेल भी कायम किया जाएगा। रिफॉर्म सेल के इंतजामी और लॉजिस्टिक उमूर चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मुशावरत से तय होंगे। पंजाब के तमाम 9 तालीमी बोर्ड्स बराए इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने मैट्रिक के सालाना इम्तहानात 2026 के नताइज का ऐलान कर दिया है। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, साहिवाल और सरगोदा के बोर्ड की जानिब से नताइज का ऐलान बैक वक्त किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब के तमाम 9 तालीमी बोर्ड्स बराए इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है। यौम शोहदा पुलिस के मौके पर कराची में स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां पाक फौज और सिंध पुलिस ने पुलिस के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया है। यौम शोहदा पुलिस के मौके पर कराची में स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची पीरजादा नवीद अब्बास शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवीद अब्बास शाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, DIG मकसूद मेमन SSU जहाँ पे उन्होंने सिंध पुलिस के नौजवान जो शोहदा शहीद हुए हैं उनको जो है खराज तहसीन पेश किया। इसमें जो है वो ब्रिगेडियर नवीद साहब भी जो है शामिल हुए पाक फौज की जानिब से, जिन्होंने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के बिहाफ पर जो है वो शोहदा के जो है लबाइकीन उनको जो है इज़हार यकजहती किया और उनको फूलों का जो गुलदस्ता पेश किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पीरजादा नवीद, आप हमें तफसीलात बता रहे थे।
दूसरी जानब कराची में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबलों के दौरान 6 जख्मी मुल्ज़िमान समेत मजमूई तौर पर 8 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहाँ पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबलों के दौरान 6 जख्मी मुल्ज़िमान समेत मजमूई तौर पर 8 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुख्तलिफ वारदातों में एक शख्स जाँ बहक और 2 बच्चे जख्मी हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ पुलिस की मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबलों के दौरान 6 जख्मी मुल्ज़िमान समेत मजमूई तौर पर 8 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबलों के दौरान 6 जख्मी मुल्ज़िमान समेत मजमूई तौर पर 8 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको कराची से अपडेट कर रहे हैं, जहाँ पर पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए पुलिस ने मुख्तलिफ मुकाबले भी किए हैं और 6 जख्मी मुल्ज़िमान के साथ साथ 8 मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्तलिफ वारदातों में एक शख्स जाँ बहक और 2 बच्चे जख्मी हुए हैं। आपको कराची से पुलिस की कार्रवाइयों की अपडेट दे रहे हैं कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ पुलिस की मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबलों के दौरान 6 जख्मी मुल्ज़िमान समेत मजमूई तौर पर 8 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर दिया गया है, जबकि मुख्तलिफ वारदातों में एक शख्स जाँ बहक और 2 बच्चे भी जख्मी हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहाँ पर पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा कराची शाइस्ता जैदी। जी शाइस्ता, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं इन कार्रवाइयों की? जी बिल्कुल, कराची में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना तौर पर मजमूई 8 मुल्ज़िमान को जो है गिरफ्तार किया गया है। गुलशन मेमार पुलिस के मुताबिक जो है मुकाबले के दौरान जो है कुछ मुल्ज़िमान जो है वो फरार भी हुए हैं, जबकि जो जख्मी मुल्ज़िमान थे उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ से उनके पूरी जो है कार्रवाई की गई है। जबकि निशानदही पर जो है एक मुल्जिम सलीम जिसको गिरफ्तार किया गया था, उसकी निशानदही पर जो है जाए बकुआ के करीब फेंका गया एक असला भी बरामद किया गया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कब्जे से असला, मोटरसाइकिल और मुबैना तौर पर लूटा हुआ सामान भी बरामद हुआ है, जबकि तमाम मुल्ज़िमान ठीक है, बहुत शुक्रिया शाइस्ता जैदी, आप हमें तफसीलात बता रही थी। उधर लाहौर में FIA की बड़ी कार्रवाई, माइग्रेंट स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलव्वस 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान में आसिफ मुर्तज़ा, एजाज महमूद और मोहम्मद अरशद शामिल हैं। मुल्ज़िमान को छापामार कार्रवाइयों में लाहौर और सियालकोट से गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िम आसिफ मुर्तज़ा अल हरम टेक्निकल ट्रेड एंड ट्रेनिंग सेंटर के नाम पर गैर कानूनी वीज़ा एजेंट ऑफिस चला रहा था। मुल्ज़िम बगैर लाइसेंस बैरून मुल्क नौकरियों का झांसा देकर शहरियों से भारी रकम वसूल कर रहा था। मुल्ज़िम के कब्जे से 18 पाकिस्तानी पासपोर्ट और दीगर दस्तावेज़ात भी बरामद की गई हैं। तर्जुमान ने मज़ीद बताया कि मुल्ज़िमान एजाज महमूद और मोहम्मद अरशद ने दरख्वास्त हिंदा के बेटे को कोलंबिया रास्ते यूरोप भिजवाने की कोशिश की। दरख्वास्त हिंदा का बेटा ताहाल लापता है। मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके मज़ीद तफ्तीश जारी है। NCCIA पंजाब ने बड़ी कार्रवाई के दौरान बच्चों और जानवरों के जिनसी इस्तेहसाल की वीडियोज़ फरोख्त करने वाला मरकजी मुल्ज़िम गिरफ्तार कर लिया है। लाहौर और मुल्तान में कार्रवाइयों के दौरान 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कार्रवाई करके मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा लाहौर में कमसन मुतासर फ़र्द को सोशल मीडिया पर हिरासत करने वाला मुल्ज़िम भी गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान का कहना है कि गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कब्जे से डिजिटल शवाहिद भी बरामद कर लिए हैं, जिसके बाद आला सतह की फोरेंसिक तहकीकात का आगाज कर दिया गया। रावलपिंडी के इलाके कमेटी चौक लंडा बाजार के करीब लापता होने वाली 6 साला बच्ची की तलाश के लिए रेस्क्यू 112 का सर्च ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान के मुताबिक सर्च ऑपरेशन को 4 सेक्टर्स में तकसीम करके मुख्तलिफ मकामात पर बैक वक्त कार्रवाई की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं, रावलपिंडी के इलाके कमेटी चौक लंडा बाजार के करीब लापता होने वाली 6 साला बच्ची की तलाश के लिए रेस्क्यू 112 का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान के मुताबिक सर्च ऑपरेशन को 4 सेक्टर्स में तकसीम करके मुख्तलिफ मकामात पर बैक वक्त कार्रवाई की जा रही है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद नुमाइंदा रावलपिंडी चौधरी नुमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी चौधरी नुमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये रावलपिंडी कमेटी चौक लुंडा बाजार में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक बच्ची के वालिद बच्चों को गाड़ी में बिठा रहे थे कि इसी दौरान
5 साल रिंज होकर लापता हो गई है। पुलिस और इंतजामिया की जानिब से बच्ची को ढूंढा जा रहा है। लापता होने वाली बच्ची के वालिद के कहने पर करीबी नाला में भी बच्ची को ढूंढा जा रहा था। रेस्क्यू की जानिब से बाकायदा तौर पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं, मगर ताहाल बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल सका। रेस्क्यू की जानिब से 4 सेक्टर्स में तकसीम करके ऑपरेशन किए जा चुके हैं। दूसरी जानिब अवामी हल्के भी इदारों के साथ ऑपरेशन में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। रेस्क्यू काम का कहना था कि ऑपरेशन के लिए भरपूर किरदार पेश कर रहे हैं। बच्ची मिलने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी नुमान, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की करबला में हजरत इमाम हुसैन के रोज़ा मुबारक पर हाजिरी। मुल्क कौम की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए गिड़गिड़ा कर खुसूसी दुआएं की हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा कि करबला में रूपरवर मनाजिर देखने को मिले। अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी की बदौलत आज पूरी दुनिया में इस्लाम जिंदा है। हजरत इमाम हुसैन की दीन इस्लाम को बचाने के लिए कुर्बानी को पूरी दुनिया से मुस्लिम और गैर मुस्लिम खराज अकीदत पेश करते आए हैं। हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी शिया, सुन्नी, वहाबी या किसी खास फिरके के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए थी। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान से आज़रबाईजान के सबकदोश होने वाले सफ़ीर खिज़र फरहादोव की अलविदाई मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार करते कहा, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात बाहमी एतमाद, मुश्तरका इक़्तिदार और देरीना दोस्ती पर इस्तवार हैं। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर और मेंबर कौमी असम्बली मलिक सैफुल मुलूक खोखर ने DG-LDA ताहिर फारूक के हमरा लाहौर के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा किया है। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मुलूक खोखर ने नासिर बाग ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजा, नीला गुंबद ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजा का दौरा किया है। मलिक सैफुल मुलूक खोखर ने DG-LDA के हमरा दाता दरबार, तौसी मनसूबे, भाटी चौक, अंडरपास और रेलवे स्टेशन के अतराफ का दौरा किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम लाहौर किसान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। मुल्क भर से किसानों और ज़राई नुमाइंदगान ने शिरकत की है। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा भट्ट ने खिताब करते कहा कि ज़राअत मुल्क की मईशत में बुनियादी हैसियत रखती है। किसान ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के साथ मुआशी इस्तेहकाम में भी किरदार अदा कर रहे हैं। आज मेरे भाई ने गल कही करामत जट साहब ने कि ਤੁਹਾਡੀ वजीर आला ने इस सूबे का मुंह धो दिता। बारिश का पहला कतरा तुसी आप बनोगे और ਤੁਹਾਡੀ अपनी सोच और ਤੁਹਾਡੀ मेहनत बनेगी और ਉਹਦੇ प्लांट लाने प्रोसेसिंग यूनिट लाने वैल्यू एडिशन ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਕਤ ਚਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਬਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ और सहूलतकारी ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 24 घंटे और ख़बर यह है कि वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद का एडमिन डायरेक्टोरेट का दौरा। डायरेक्टर एडमिन वसीम अहमद ने इस्तकबाल किया। DMD वासा अब्दुल लतीफ़ भी वाइस चेयरमैन वासा के हमरा थे। वाइस चेयरमैन ने एडमिन डायरेक्टोरेट के इंतजामी अमूर का जायजा लिया। दफ्तरी नज़्म ज़ब्त, शफाफियत और बवक्त अमूर की अंजामदही पर जोर दिया गया। कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ की ज़ेर सदारत खेवड़ तकसीम और रेवेन्यू अमूर पर अहम इजलास। DC लाहौर, एडिशनल कमिश्नर्स, ADCR लाहौर, DC शेखपुरा, ननकाना, कसूर समेत और ADCRs ने शिरकत की है। ज़िला सतह पर प्राइस कंट्रोल और रेवेन्यू अमूर पर हर हफ्ते कम अज़ कम एक बाकायदा फुल हाउस जायज़ा इजलास बुलाने की हिदायत करते कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ ने कहा कि इजलासों में तमाम PCMs और रेवेन्यू अफसरान से बारीक बीनी से तफसीलात लें। कराची के इलाके शाह फैसल टाउन की जूसी 3 ग्रीन टाउन अल आसिफ रोड के मकीनों के लिए खुशखबरी। मीठे पानी की नई वाटर लाइन बिछाने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में टाउन चेयरमैन गोहर अली खट्टक ने भी शिरकत की है। इस हवाले से मजीद जानते हैं जावेद अब्दाली की इस रिपोर्ट में। शाह फैसल टाउन की UC3 ग्रीन टाउन अल आसिफ रोड में टाउन चेयरमैन गोहर अली खट्टक ने मीठे पानी की नई लाइन बिछाने के मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह किया। इलाका मकीनों का कहना है कि इस इलाके में तवील अरसे से मीठे पानी की लाइन न होने के बाइस शदीद मुश्किलात का सामना था। ताहम इस मंसूबे से हजारों शहरी मुस्तफीद होंगे। इस मौके पर टाउन चेयरमैन गोहर अली खट्टक ने कहा कि आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी इनकी अवलीन तरजीह है। इन्होंने ऐलान किया कि UC3 की टूटी फूटी गलियां और खस्ता हाथ सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम भी बहुत जल्द शुरू किया जाएगा, जबकि
बाद इंतहाई खराब सड़कों पर तरक्याती काम का आगाज पहले ही कर दिया गया है। पिछले 20-25 साल से आप लोग सुन रहे हैं, कराची शहर है, मेन बाजार है, आसिफ स्कूल रोड है जो पिछले 20-25 साल से बना ही नहीं है। और यहाँ पर एक पानी का मसला था जो कि वाटर बोर्ड ने कुछ लाइनें डाल दी थी, लेकिन उसके बाद वो उनका फंड खत्म हो गया या जो भी मसला था, तो 5 साल से यहाँ पानी का भी इशू था। 12 इंच की 2.5 की 400 या 600 जितनी भी फुट पाइप लगेगा वो हम डाल के दे देंगे इंशाल्लाह। शहरियों ने इस तरक्याती इकदाम पर टाउन इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इलाका के दीगर मसाइल भी बहुत जल्द हल किए जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इलाके ने जो है वो रिक्वेस्ट की थी टाउन चेयरमैन गौर खटक साहब से, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये इनिशिएटिव लेते हुए यहाँ पे ये पानी की जो लाइन का काम है ये शुरू किया है। कैमरा टीम के साथ जावेद अब्दाली, टीवी टुडे, कराची। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ADG LDA ताहिर फारूक की हिदायत पर गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में 103 इमलाक सरबमोहर कर दी गई हैं। तर्जुमान के मुताबिक LDA टीमों ने गुलबर्ग, न्यू गार्डन टाउन, चाइना स्कीम, शादमान पूंछ रोड, न्यू मुस्लिम टाउन और अलामा इकबाल टाउन में ऑपरेशन किया है। सील की गई इमलाक में निजी स्कूल, कॉलेज, अकेडमी, हॉल, सैलून, कैफे, रेस्टोरेंट्स, फूड पॉइंट्स, ग्रॉसरी स्टोर्स, क्लिनिक्स, हार्डवेयर स्टोर्स, इलेक्ट्रिक स्टोर, फार्मेसी, दुकानें, कार शोरूम और दीगर दफातर भी शामिल थे। 14 अगस्त करीब आते ही कौमी परचमों और झंडियों से सजी मार्केटें दिलकश मंजर पेश करने लगी हैं। लाहौर की अनारकली, इशरा, चुंगी अमर सिद्धू, मून मार्केट, गढ़ी शाहू, सबनाबाद, शालामार मार्केट में सब्ज हिलाली परचम से मुज़ज्जन सामान की भरमार नजर आती है। जश्न आज़ादी की रौनकें बढ़ने लगी। मास्क, बैजेस, झंडियाँ, चूड़ियाँ, हर चीज़ पर सब्ज हिलाली रंग नुमाया नजर आ रहा है। जद्दा में कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानी कम्युनिटी के इश्तराक से यौम इस्तेहक़ाक़ की कश्मीर के मौका पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में भारतीय गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करते कश्मीरी अवाम से भरपूर इज़हार यकजहती किया गया। तकरीब का आगाज़ पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के खुसूसी पैगामात से हुआ, जिनमें कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जद्दोजहद की हिमायत का इयादा किया गया। इस मौके पर मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर मबनी एक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें भारतीय इक़दामात, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और कश्मीरी अवाम को दरपेश मुश्किलात को उजागर किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।